Good morning, students. It's your fifth chapter, Raju and the Squirrel. Raju set out to look for a work. Raju काम देखने के लिए घर से बाहर निकला. He hoped to earn a lot of money. Hoped means उम्मीद. Hoped होता है बच्चों उम्मीद. उसे उम्मीद थी कि वो काफी सारी मनी यानी काफी सारे पैसे अर्न कर लेगा, कमा लेगा. He wandered far and near. वो काफी फार होता है बच्चों दूर एंड नियर पास. वो पास और दूर दोनों जगह वेंडर्ड होता है घूमना, काफी घूमा. बट नो वन वुड गिव हिम वर्क. पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया. ही फाउंड ट्रबल्स इंस्टेड. अब वो मुश्किल में पड़ने वाला था. देन वन डे हिज मनी वॉज फिनिश्ड. तब क्या हुआ, एक दिन उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे. ही कुड नॉट बाय एनी फूड. अब वो कोई भी फूड, कुछ भी खाना नहीं खरीद सकता था. टायर्ड एंड हंग्री. टायर्ड मीन्स थका हुआ. टायर्ड क्या होता है बेटा, थका हुआ. एंड हंग्री भूखा. अब क्या था, उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे और वो कोई खाना भी नहीं खरीद सकता था. फिर थका हुआ और भूखा था वो बिल्कुल. उसके बाद ही ले डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट. उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया, लेट गया रेस्ट करने के लिए. ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम द नेक्स्ट डे. और फिर उसने सोचा कि अब मुझे घर लौट जाना चाहिए. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू अ नियर बाय लेक टू वॉश हिज फेस. अगली सुबह जो घर के पास, नियर बाय होती है ज्यादा दूर नहीं मतलब पास, जो घर के पास एक लेक थी वो वहां पर अपना फेस वॉश करने के लिए गया. एज ही वॉज अबाउट टू लीव. और जैसे ही वो फेस वॉश करके जाने वाला था, ही सा अ स्क्विरल. तभी उसे एक स्क्विरल दिखी यानी एक गिलहरी. इट वॉज सिटिंग ऑन द एज. और स्क्विरल कहाँ पर बैठी थी, एज होता है किनारा, एज ऑफ द लेक यानी लेक के किनारे पर. राजू सा दैट इट वॉज डिपिंग इट्स टेल इनटू द रिवर. राजू ने क्या देखा कि स्क्विरल क्या कर रही थी, स्क्विरल अपनी टेल को वाटर में डिप कर रही थी यानी डुबो रही थी. एंड देन शेकिंग इट ओवर द ग्राउंड. और फिर डुबो के उस टेल को ग्राउंड पर लाकर शेक करती यानी हिला देती. राजू आस्क्ड लिटिल स्क्विरल व्हाट आर यू डूइंग. राजू ने पूछा छोटी गिलहरी तुम क्या कर रही हो. आई एम एम्प्टिंग दिस लेक रिप्लाइड द स्क्विरल. स्क्विरल ने जवाब दिया. रिप्लाई होता है जवाब देना. स्क्विरल ने क्या जवाब दिया, आई एम एम्प्टिंग दिस लेक. मैं इस लेक को एम्प्टिंग यानी खाली करना, मैं इस लेक को खाली कर रही हूँ. बट हाउ कैन यू डू दिस आस्क्ड राजू. राजू ने फिर पूछा अच्छा और तुम ये लेक कैसे खाली करोगी, तुम ये सब कैसे करोगी. इवन इफ यू डिप्ड योर टेल इन द लेक मिलियंस ऑफ टाइम्स इट वुड स्टिल नॉट बी एम्प्टीड. तो राजू ने कहा अगर तुम अपनी टेल को, अपनी पूंछ को मिलियन ऑफ टाइम, करोड़ों बार भी अगर तुम लेक में ऐसे डुबो के और ग्राउंड पे लाके शेक करोगी ना, तब भी इट वुड स्टिल नॉट बी एम्प्टी, तब भी लेक खाली नहीं होगी. नेवर माइंड सेड द स्क्विरल. स्क्विरल ने क्या कहा, नेवर माइंड कोई बात नहीं, आई कैन स्टिल ट्राई, पर मैं कोशिश करती रहूंगी. राजू लर्नड अ लेसन. तभी राजू ने एक सबक सीखा. When he heard this, जैसे ही उसने गिलहरी के मुंह से सुना I can still try, मैं अब भी कोशिश करती रहूंगी, तो उसने एक सबक सीखा. He realized that, उसने ये रियलाइज कर लिया that it was wrong for him to give up, कि ये बिल्कुल गलत बात थी उसके लिए कि उसने गिव अप कर दिया. राजू को कोई काम नहीं मिला था तो थोड़ी दिन काम ढूंढने के बाद उसने गिव अप कर दिया कि नहीं मिलेगा और वो बैठ गया. तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये उससे समझ आ चुका था अब. सो ही सेट आउट अगेन टू लुक फॉर वर्क. तो वो नेक्स्ट डे दोबारा तैयार हो गया फिर से काम की तलाश में. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए.